मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी कोहरा पार्ट 2। इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना कोहरे के बीच धीमी धीमी चलती स्वराज एक्सप्रेस में नायिका का सफर जारी था, लेकिन अचानक उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसका नन्हा सा बेटा पूरब इतनी बड़ी ट्रेन में सैकड़ों अजनबियों के बीच कहीं खो गया था और यह खबर सुनकर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अब आगे। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी सीट पर लेटी हुई थी। कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े थे। उनमें एक महिला पुलिस और वो आदमी भी था जिसके भरोसे मैं पूरब को छोड़कर गई थी। लेकिन पूरब अब भी वहां नहीं था। मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उस आदमी से पूछा तो वो कुछ सहम कर बोला, मेरा एक फोन आ गया था लेकिन यहाँ नेटवर्क था नहीं। बच्चा सो रहा था तो मैंने सोचा दरवाजे तक जाके देख लेता हूँ, शायद नेटवर्क आ जाए। वापस आकर देखा तो वो अपनी सीट पर नहीं था। मैं रुआंसी आंखें लिए लगभग चीख कर बोली, तो आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। मेरे कहने पर इससे पहले वो आदमी कुछ कहता, बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत खुद ही बोल पड़ी, ध्यान तुम्हें रखना चाहिए था बिटिया। ऐसे अपने बच्चे को छोड़ के कौन जाता है? ये बेचारा लड़का तो तब से ढूंढ ही रहा है तुम्हारे बच्चे को। उसके बाद तमाम अजनबियों की जली कटी नसीहतें मुझे मिलने लगी। महिला पुलिस कांस्टेबल ने मुझसे पूरब के बारे में सारी जानकारियां ली। उसकी एक तस्वीर भी मेरे बैग में निकल आई थी। आसपास की बोगियों में खुसर फुसर होने लगी थी कि एक बच्चा गुम हो गया है। रेलवे पुलिस मुस्तैद हो चुकी थी। पुलिस के 2-3 सिपाही पूरी ट्रेन में छानबीन में जुट गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। पूरब ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मेरी लापरवाही की वजह से पूरब गुम गया था, लेकिन मैं अपने पति गौरव को यह बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर भी मैंने फोन उठाया, गौरव का नंबर मिलाया। The person you are trying to reach is out of coverage area. मैंने फिर 2-3 बार फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन न जाने गौरव ऐसी कौन सी जगह पर था कि उसका फोन ही नहीं लग रहा था। जब भी सबसे ज्यादा जरूरत हो ये नेटवर्क पहुंच के बाहर क्यों चला जाता है? पूरब की वजह से गौरव और मुझ में पहले भी कई बार तकरार हुई थी। शुरुआत से ही मैं पूरब को गोद लेने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन गौरव को बच्चा चाहिए था। वो भी क्या करता, उस पर पापा और मम्मी का दबाव था। एक बड़ी बिजनेस फैमिली होने के नाते कोई तो वारिस चाहिए था ना उनको। 3 बार प्रेगनेंसी फेल होने के बाद गौरव को चिंता थी कि आगे कोशिश करने पर कहीं मुझको ही कुछ न हो जाए। जब उसे मेरी इतनी फिक्र थी तो उसके लिए मुझे भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। यही सोचकर मैंने अडॉप्शन के लिए हाँ कर दी। लेकिन पूरब के आने के बाद मैं उसे कभी अपना समझ ही नहीं पाई। गौरव भले कहे ना कहे, लेकिन ये बात उसे भी अच्छे से समझ में आती थी। पर गौरव उसे जी जान से चाहने लगा था। जितना केयर मैं नहीं कर पाई थी, उससे कहीं ज्यादा केयर गौरव ने की थी उसकी। लेकिन आज जो हुआ उसके लिए क्या जवाब दूंगी मैं गौरव को? कहीं पूरब मिला ही नहीं तो क्या इसके लिए वो कभी माफ कर पाएगा मुझे? मुझे पूरब के खो जाने से ज्यादा इस बात की चिंता हो रही थी कि ये सुनकर गौरव कैसे रिएक्ट करेगा। उसे बताने में डर लग रहा था मुझे। रेलवे पुलिस के नुमाइंदे भरोसा देकर जा चुके थे कि वो जल्द से जल्द गौरव को ढूंढ निकालेंगे। आसपास बैठे पैसेंजर मुझे एक दोषी की निगाह से देख रहे थे, और वो आदमी जिसके भरोसे में पूरब को छोड़कर गई थी, जिसका नाम तक मैंने नहीं पूछा था, वो मुझे भरोसा दिला रहा था कि पूरब मिल जाएगा। वो मेरे साथ आसपास की बोगियों में 2-3 चक्कर भी लगा चुका था। हम ट्रेन में चल रहे यात्रियों को बारी बारी से पूरब की फोटो दिखाकर पूछ चुके थे, इसी उम्मीद में कि किसी ने तो देखा होगा उसे। लेकिन एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने उसे कहीं भी देखा हो। हाँ, पूरी ट्रेन में यह बात अब फैल चुकी थी कि एक लापरवाह शहरी लड़की ने अपना बच्चा गुम कर दिया है। करीब घंटे भर तक ट्रेन में इधर उधर तलाश करने के बाद भी जब पूरब नहीं मिला तो मैं थक हार कर अपनी सीट पर लौट आई। कई बार भरोसा रखने के सिवा आपके पास कोई चारा भी नहीं होता। मेरी आंखें फिर छलछला आईं। धीरे धीरे सरकती हुई ट्रेन की जिस बर्थ में मैं बैठी थी, उसके ठीक सामने वाली सीट पर जो खाली जगह थी, वहां पूरब की एक धुंधली सी झलक अब भी मुझे दिख रही थी।
आंखों में लगातार एक नम सी धुंधलाहट चली आ रही थी। कई बार मैं आंखें पोंछती, लेकिन जैसे कोई सोता फूट पड़ा हो। इस मौके पर गौरव की बहुत याद आ रही थी। वो होता तो कहता, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन अभी संभालना तो दूर, उसे तो पता भी नहीं था कि पूरब खो गया है। ट्रेन को सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचना था, लेकिन ये 2 घंटे लेट चल रही थी। क्या जरूरत थी मुझे इस ट्रेन से आने की? मैं एक बार फिर डरते डरते गौरव का नंबर मिलाने ही लगी थी कि फोन पर एक नंबर ब्लिंक किया। नंबर वरुणा का था। मेरे फोन उठाते ही उसने चहकते हुए और बिना कुछ सुने कहा, कांग्रेचुलेशंस, तेरी प्रेगनेंसी टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव है। नाउ गेट रेडी, माँ बनने की तैयारी शुरू कर दे। ये सुनते ही धक सी हुई। क्या इस खबर को अभी आना था? कोई और वक्त होता तो मैं ये खबर सुनकर खुशी से नाच उठती। मेरा सपना, मेरा सालों का अधूरा सपना सच हो रहा था। आई विश इस वक्त मैं गौरव के साथ होती। आई विश मैं ये बातें बताकर उसे कस के गले लगा पाती। इस एक खबर के आ जाने के बाद एक पल को मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरी आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा मंडराने लगा था। उसकी कोई शक्ल तो नहीं थी, फिर भी कितना खूबसूरत था वो। उसके नन्हे से पांव, उसकी प्यारी सी नाक, उसकी छोटी छोटी उंगलियां। लड़का होगा कि लड़की? उसके नाक नक्श मुझ पे जाएंगे कि गौरव पर? उसके कपड़े, उसके खिलौने, अचानक कितना कुछ हो जाएगा जिंदगी में करने के लिए। एक माँ बनना कितना नयापन ले आता होगा जिंदगी में। जैसे उम्मीदों का कोई सूरज चमक गया हो अचानक, जिसने मन के भीतर की कितनी ही इच्छाओं को रोशन कर दिया हो। लेकिन अचानक फिर उस आने वाले मंजर से वापस लौट आई मैं। ये क्या कर रही थी मैं? एक नन्हा सा बच्चा खो गया था और मैं उस आज को भूलकर कल के सपने सजाने लगी थी। फिर एक और सवाल मन में किसी कांटे की तरह चुभने लगा। क्या होगा जब बच्चा बड़ा होगा और उसे पता चलेगा कि पूरब गोद लिया बच्चा है? क्या बर्ताव करेंगे दोनों एक दूसरे से? ना चाहकर भी मुझे अपना प्यार बांटना पड़ेगा। उफ, कैसी कश्मकश थी ये। ऐसे अचानक पूरब का खो जाना और ऐन उसी मौके पर मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट का पॉजिटिव आना। तो क्या भगवान भी यही चाहता था कि मेरे अपने बच्चे के जिंदगी में आने से पहले पूरब मेरी जिंदगी से चला जाए? दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा हिस्सा। कहानी के तीसरे हिस्से में सुनिए, एक और कहानी की नायिका का अडॉप्टेड बच्चा पूरब खो जाता है और दूसरी ओर उसे खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है। कहानी की नायिका को बच्चा गोद लेने का ख्याल कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन अपने पति के दबाव में उसने ऐसा किया था। अगर उसका बच्चा पूरब नहीं मिला तो क्या अपने बच्चे के आने की खुशी गोद लिए बच्चे के खो जाने के गम को कम कर पाएगी, या फिर नायिका हमेशा अपराध बोध में जीती रहेगी? बच्चे के खोने के लिए क्या जवाब देगी वो अपने पति गौरव को? सुनिएगा इस कहानी के अगले भाग, कोहरा पार्ट 3 में।